गुरुजी, आज हमें आप थोड़ा प्रस्थान त्रयी के बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद। अवश्य अवश्य। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साधारण नहीं, बहुत ही असाधारण टॉपिक है। विश्व की साहित्य आकाश गंगा में प्रस्थान त्रयी ज्योतिर्लियमान नक्षत्रों की भांति हैं, दैदीप्यमान सितारे हैं। जैसा कि शब्द में प्रस्थान त्रयी दो शब्दों से बनकर बना। प्रस्थान का एक तो सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है जाना, निकल जाना, या एग्जिट, या जाते जाने के प्रस्थान कर रहे हैं, यह साधारण शब्द। लेकिन दूसरा इसका बहुत गहरा अर्थ है प्रस्थान, यानी विशिष्ट स्थान। प्रवेश और प्रस्थान, भीतर आए लेकिन जाना कैसे? विशिष्ट मार्ग के द्वारा, जो पहले से स्थापित है, जो पहले से क्लियर है, जो स्पष्ट है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं, जिसमें कोई संशय नहीं, वह क्या है? वह प्रस्थान। और त्रयी यानी तीन महान मार्ग ज्ञान के, जो सिद्ध हैं, जो कन्फर्म्ड हैं, जो सर्टिफाइड हैं, जो क्लियर हैं, जो प्रामाणिक हैं, वह 3 लेवल पर सनातन धर्म के ग्रंथ। भारतीय साहित्य ने जो दुनिया को दिया, असंख्य ग्रंथ हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब खिलजी जलाने के लिए उद्यत हुआ तो 9 नहीं 90 लाख ग्रंथ उसने आग में धूं धूं करके जला दिए। यदि मनुष्य को यह पूछा जाए कि तुम किसको चुनते हो, कौन सा तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ है? कितने सारे पंथ हैं, कितने सारे मार्ग हैं, कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे लोगों ने उपाय बताए, कौन सा सिद्ध है, कौन सा सटीक है, कौन सा प्रामाणिक है, कौन सा स्थापित है? इसलिए भारतीय मनीषियों ने अनेक ग्रंथों को देखा, अनेक ग्रंथों को जाना, लेकिन अद्भुत निचोड़ निकल कर आया प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी अजेय है, इनके पार अभी तक कोई जा नहीं पाया हजारों साल से। और यह प्रस्थान त्रयी जो है, ये बड़े सर्टिफाइड हैं, कंफर्म्ड हैं। इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन सत्य तो एक है। और प्रस्थान त्रयी 3 मेन स्ट्रीम भारतीय सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। जैसे वैज्ञानिक लोग सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे ही भारतीय दर्शन की बात होती है। सबसे पहला है श्रुति। श्रुति यानी सुनना, उपदेश। तो श्रुति प्रस्थान, इसमें आए उपनिषद। उपनिषद जो है, जहाँ पर अब आर्ग्यूमेंट्स का अब कोई रूम नहीं बचा, जहाँ पर ज्ञान के लिए अब कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं, वेदांत कहा गया है। उपनिषद को वेदांत कहा है। वो बिल्कुल ही वेदों से हटकर पूर्णता लिए हुए ज्ञान है, इनको वेदांत कहा। जो वेदांत यानी अब आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर, वेदांत हो गए, उनके हिस्से हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है उपदेश, निकट बैठकर परम ज्ञान को प्राप्त होना। यह भारतीय साहित्य को परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिद्ध ग्रंथ, मान्य ग्रंथ सभी पंथों ने स्वीकार एक मत से किया। उन्होंने अपनी अपनी विवेचनाएं की, लेकिन वेदांत में इसको सर्वोपरि स्थान दिया गया। यह पहला त्रयी मैंने फर्स्ट त्रयी श्रुति त्रयी। दूसरी है स्मृति।
स्मृति यानी मेमोरी। जैसे उपनिषद चलकर आए, सुनते सुनते आगे बढ़ते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा अनुसार पढ़ते गए। अब फिर आया दूसरा उपदेश, स्मृति। इस पोर्शन में, इस सेक्शन में श्रुति के बाद स्मृति प्रस्थान दूसरा, पहला श्रुति प्रस्थान, दूसरा स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवत गीता, जिसको कहा गया है कि वेदों का निचोड़ है, वेदों का मक्खन है, वेदों के सारे शक्तियों का, सारे सूत्रों का, सारे फार्मूलों का निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसको दूसरा प्रस्थान त्रय में दूसरा स्मृति के द्वारा, उपदेश के द्वारा, तो स्मृति प्रस्थान। फिर तीसरा आया कि इसका तर्क क्या, कि तुम गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, इसका निर्णय क्या, इसका न्याय कौन करेगा। तो तीसरा भाग है न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र, महर्षि बादरायण, ऐसा अद्भुत ग्रंथ मानो जिसके ऊपर हजारों टीकाएं, हजारों रिसर्च, हजारों एक्सप्लेनेशन कोई सामान्य व्यक्तियों ने नहीं, बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम कहें कि ब्रह्म ज्ञानियों ने इसके ऊपर अपने लेख लिखे, विश्लेषण लिखे, रिसर्च लिखी, एनालिसिस लिखी। तो ब्रह्मसूत्र तीसरा। तो यह तीन पोर्शन मिलकर प्रस्थान त्रयी बने। इन तीनों प्रस्थान त्रयी के अंगों का हर एक महान विभूति ने अपनी टीकाएं पहले लिखी, क्योंकि पुराने समय में वाद विवाद, शास्त्रार्थ जिसको कहते थे, शास्त्रार्थ में व्यक्ति इन तीनों को आधार मानता था। इनके ऊपर आधार मानते हुए तुम आगे बढ़ो, यह तुम्हारा नोन डायरेक्शन है, प्रस्थान त्रयी। और इसीलिए हर एक महापुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, उन्होंने भी इन्हीं के ऊपर ही आगे कुछ न कुछ डिटेल टीकाएं लिखी। और आश्चर्य ये है कि प्रिंसिपली एक ही सूत्र, अब सूत्र जैसे ब्रह्म सूत्र, सूत्र क्या होता है, एक शब्द या दो शब्द, लेकिन उसमें एटॉमिक पावर है, एटॉमिक एनर्जी है, अणु एनर्जी, छोटे से सूत्र में। सूत्र का अर्थ वह है कि जो परम शक्ति से भरपूर है। तो ब्रह्म सूत्र कैसी शक्तियां हैं कि उसमें से सारे मार्गों ने अपना अपना रास्ता निकाला, एक में से कई रास्ते निकल गए। द्वैत वालों ने, अद्वैत वालों ने, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, जो जिसको जैसा मार्ग मिला। अब इन्हीं तीन से प्रस्थान त्रयी में से कर्म योग भी निकाल दिया, ज्ञान योग भी निकाल दिया, भक्ति योग भी निकाल दिया। जैसी जैसी जिस जिस महापुरुष को अनुभूति हुई, लेकिन अंततः जो मार्ग निकला वह प्रस्थान त्रयी में से ही निकला। अब यह तीनों ग्रंथों को विश्व के साहित्य पटल पर मनुष्य के लिए अनमोल देन कहा गया भारतीय मनीषियों द्वारा। इसीलिए भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा गया, विश्व गुरु, क्योंकि इनके समानांतर कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह परम सिद्धांतों के ऊपर स्थित है। क्योंकि सिद्धांत क्या होता है कि जो वस्तु सिद्ध हो चुकी है उसको कोई बदल नहीं सकता, और यह अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या होता है कि जिसमें काल का, वस्तु का, विशेष का कोई असर नहीं होता, वो एक जैसे अव्यय, व्यय उसको खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो प्रस्थान त्रयी है यह अव्यय है, यह अजेय है, अमेय है और अद्भुत है। इसको जीता नहीं जा सकता। यह इतना दुर्लभ ग्रंथों का निचोड़ इन प्रस्थान त्रयी में भारतीय मनीषियों ने
मानव सभ्यता को दिया, और जिन्होंने इनका बहुत गहरे में अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, वह इस मनुष्य जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त हुए, मनुष्य जीवन की द बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को प्राप्त हुए प्रस्थान त्रयी के द्वारा। और त्रयी कई बार कहा जाता है कि जहाँ पर आप तीनों गुणों के पार हो गए, गुणातीत हो गए। इन प्रस्थान त्रयी के आधार को कोई चुनौती नहीं दे पाया। ये गहरे में है, लेकिन खंडन मंडन करने वाले संसार में अपने अपने पंथ, अपने अपने विचार देने वाले भरे हुए हैं। कोई नास्तिक भी हैं, कोई आधे आस्तिक हैं। जो नास्तिक हैं उनसे हम यदि पूछें, क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि परमात्मा नहीं है, आपने सब खोज लिया? वो निरुत्तर हो जाते हैं। आधी आस्था रखने वाले, आधा ज्ञान रखने वाले, वो भी खतरनाक हो गए। इसलिए जब प्रस्थान त्रयी का गहरे में जिन्होंने चिंतन मनन निधिध्यासन किया, उन्होंने अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को जीवन में पा लिया, जीवन की पूर्णता को पा लिया। फिर उसके बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। इसलिए हम कहा करते हैं कि भारत ने जो विश्व को अनमोल रत्न दिए हैं, उनमें यह प्रस्थान त्रयी बहुत उच्चतम शिखर पर साक्षात विराजमान है, जो अनुभव का भी विषय है, जो जानने का भी विषय है, जीने का भी विषय है। बहुत अच्छा। यह प्रश्न का उत्तर यदि आपके जीवन में सफल बनाता है, आपको सफलता देता है, तो इस पर बढ़ चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। हरि ओम।